हाय एकता, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट करो। ओ हाँ। हेलो। आप दूसरी लिंक से जुड़ गई थी क्या? हाँ, वो जो कल हम लोगों ने किया था ना उससे। अच्छा, तो इसलिए मैं कब से ढूंढ रही थी। नहीं 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 नहीं, ये वाला मेरे पास था नहीं, तो मैं उस वाले पे चली गई थी। आई थिंक सेम ही तो होगा। अलग लिंक क्रिएट की करना पड़ता है। ओके। अभी गेस्ट आए नहीं। हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? धक धक। आप बताओ। सेम हेयर। पहला अनुभव, पहला प्यार। हम्म, बिल्कुल। फैन की आवाज तो नहीं आ रही? आपको तो नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही। हाँ नहीं, आपको सुनाई दे रही है फैन की आवाज? नहीं, मुझे फैन की आवाज नहीं आ रही तब ठीक ठीक। है। आपको आ रही है? नहीं। तो ठीक है। परफेक्ट। शुरू करें क्या? शुरू करते 3 तो बज ही गए। जी, आपकी आवाज नहीं आई। एकता, अब आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है। शुरू करते हैं। सादर प्रणाम। मैं एकता प्रियदर्शनी बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आप सभी बड़ी बिंदियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारे अतिथि हैं युवा बड़ी बिंदी गरिमा कौशिक। गरिमा कौशिक जी, आपने हिंदी विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया है। इसके अतिरिक्त आपने बीएड भी किया है। जैसा कि मध्यवर्गीय समाज की सोच रही है कि साहित्य और मानविकी के जो छात्र हैं वे अपना भविष्य शिक्षण क्षेत्र में ही देख सकते हैं, लेकिन आपने इन सभी चीजों को किया है। जैसे ग्रेजुएशन आपने हिंदी विषय में किया, पीजी किया। इन सभी अर्हताओं को पार करने के बावजूद आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में ऑपरेशनल ट्रेनर के रूप में कार्यरत हैं। क्योंकि आपने समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो मैं चाहूंगी आप सभी दर्शकों को बताएं कि आप इस अलग क्षेत्र में क्यों और कैसे आई। गरिमा, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच एकता प्रियदर्शनी एंड विभा रानी दीदी, जो कि उन्होंने मुझे बड़ी बिंदी मंच पर आने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। एंड उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विभा रानी दीदी का। एंड एकता, मैंने अपना करियर अपना कॉर्पोरेट सेक्टर में इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एक जनरली हिंदी एक स्टूडेंट को हीन भावना के साथ देखा जाता है कि हाँ, कि वो किस तरीके से है, वो हिंदी के अलावा कुछ और आगे बढ़ नहीं सकता है इस तरीके से। पर मुझको था कि नहीं, अपने आप को इन चीजों से टूट कर तोड़ करके इन चीजों को, और मुझे आगे बढ़ना है, अपना करियर और चीजों में सेटल करना है। मैंने अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए इस जर्नी को स्टार्ट किया कि मैं देखूं तो सही कि क्यों है कि जो एक हिंदी स्टूडेंट नहीं कर सकता। तो उस चीज को लेकर के मैंने अपने जो एक बेसिक चीजें थी कि हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में डिमांड की जाती है,
उन चीज़ों पे पहले काम किया, फिर मैंने अपना इंटरव्यू दिया और बाय गॉड ग्रेस कि मैंने ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरव्यू मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया। बट स्टिल तब भी मैं उसके बाद रुकी नहीं क्योंकि मुझे हुआ कि मैं एक हिंदी स्टूडेंट हूँ, हिंदी ऑनर्स मैंने किया है और उसके बाद मेरा फर्स्ट टाइम में अपना इंटरव्यू मैंने कैसे क्रैक कर लिया और मुझको वही अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट स्टिल मैंने 1 डेढ़ साल बहुत इंटरव्यूज़ दिए कि नहीं मुझे अपने इंटरव्यूज़ देना है, मुझे देखना है कि मेरा लैकिंग पॉइंट है कहाँ। बट ऐसा कुछ मुझको 1 डेढ़ साल में नहीं मिला और फिर मैंने 2017 में जाकर के एक ऑप्टम मल्टीनेशनल कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस को जॉइन करा और आज भी मैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। तो गरिमा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि जैसे कि अभी आपने बताया कि हिंदी विषय होने के बावजूद आपके साथ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या आपके क्षेत्र में इस तरह की मानसिकता लोगों की है कि हिंदी हिंदी लेकर के क्या होगा, या फिर एक भेदभाव कि आप हिंदी विषय से आई हैं? क्योंकि कॉर्पोरेट क्षेत्र में जहां तक मेरी जानकारी है, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में ही ज्यादातर सारे काम इंग्लिश में ही होते हैं। तो आप कुछ इस पर विचार रखना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल, एक तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हिंदी छात्र को एक लेकर के उनका सोच ही बिल्कुल अलग है कि ये लोग हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो इनको कुछ आता ही नहीं है, ये तो हिंदी ऑनर्स इन्होंने किया है, इनका बैकग्राउंड हिंदी का है, तो ये हमारा मुकाबला क्या कर पाएँगे? बट अगर आप में कैपेबिलिटी है उन चीज़ों को पाने की, तो आप उनको टक्कर दे कर के आपने वो अचीव कर सकते हो कि हाँ, कि मैं क्यों हिंदी होना कोई पाप थोड़ी है कि हाँ अगर मैं हिंदी स्टूडेंट हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती टीचिंग के अलावा नहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी है अगर सिर्फ अगर आपको हिंदी आती है और आप उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो सिर्फ आपके पास एक टीचिंग ही है प्रोफेशन। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ दिक्कतें आई मेरे को भी ऐसे बोला जाता था पर मुझे पता था कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि जो मैं अचीव कर सकती हूँ मैं उस चीज को पा सकती हूँ। और मैंने साइड बाय साइड काम भी किया कि अगर मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है तो मुझे अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाना है ताकि मैं उस चीज को पा सकूं जो लोग कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगी। मैं क्यों नहीं कर सकती मेरे में ऐसी क्या चीज है कि जो मैं नहीं कर सकती। ये चीजें मैंने भी फेस किया स्टार्टिंग में इनिशियली। इवन मेरे जब कलीग्स थे वो भी ऐसे पूछते थे कि हाँ भाई तुम्हारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है तुमने क्या किया क्या नहीं। क्योंकि वहां पर सब कॉमर्स वाले साइंस वाले सबका बैकग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से था। बट स्टिल मैं एक मुझे थोड़ा-सा लगता था, इनिशियली मुझे लगा बट अपने मन में वही चीज़ सवाल खुद ब खुद आता था कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनमें है और मुझ में नहीं है, कि मैं उनको नहीं बोल सकती कि नहीं। तो सेम चीज़ कि मैंने हाँ, वहाँ पर रह कर के बहुत चीज़ें सीखी कि हाँ, मुझे अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनमें है और मुझ में नहीं है, ऐसी कौन-सी स्किल्स हैं। और बाय गॉड ग्रेस कि आज मैंने उस चीज़ को मुकाम को पाया। मुझे एक अपना अनुभव याद आ रहा है, जब मैं कॉलेज के दिनों में थी, थर्ड ईयर में, और मेरी एक जूनियर थी सेकेंड ईयर की, वो हुँ, ज्योग्राफी हुँ। ऑनर्स की थी। उसने अपने दोस्तों से मेरा इंट्रोड्यूस कराया कि ये दीदी ज्योग्राफी ऑनर्स की है। कहीं ना कहीं उसे शर्म महसूस हो रही थी कि हिंदी ऑनर्स की मेरी सीनियर, मेरी दीदी, मेरी दोस्त है और इतनी क्लोज है। तो मुझे लगता है कि ये मानसिकता अब आपकी इन बातों से अब शायद बदल जाएंगी। बिल्कुल बदलनी भी चाहिए। हिंदी होना कोई पाप थोड़ी है कि अगर हमें हिंदी आती है और वैसे भी हम लोग इंडियंस हैं, हमारी मातृभाषा ही हिंदी है और सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोगों के यहाँ पर आज भी हम स्टिल इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, जबकि मातृभाषा हमारी हिंदी है। बेसिकली वो होना हिंदी में ही चाहिए था, बट नहीं, वो हम आज भी अंग्रेजी में कर रहे हैं, उसको महत्व हमने ज़्यादा दिया है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम हिंदी अगर हम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर नहीं, अगर आप में सीखने की क्षमता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, सबसे जरूरी है कि आपकी इच्छा शक्ति होना कि नहीं कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो। अगर आपकी इच्छा शक्ति है सीखने की तो आप कोई भी ऐसी चीज नहीं, देयर इज नथिंग कि कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि जो रॉकेट साइंस हो कि आप नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हो। बस मेन है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। गरिमा जी, मुझे जिज्ञासा हो रही है, एक प्रश्न है। 8 सालों से आप कॉर्पोरेट की दुनिया में कार्यरत हैं।
चूँकि आप हिंदी भाषी हैं, तो आपको किन-किन दिक्कतों का सामना अच्छा ये तो हो गए प्रश्न। आपकी जो ये 8 सालों की यात्रा है, आपने खुद का किस प्रकार ग्रोथ किया? अगर मैं इन 8 सालों में देखूँ तो मेरे लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना मेरे लिए कोई ईज़ी टास्क नहीं था, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से ही बिलॉन्ग करती हूँ और मेरी जॉइंट फैमिली है। पर उस टाइम पर जब मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया, तो उसमें बेसिकली जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो था वो था नाइट शिफ्ट, कि हम अपनी लड़की को नाइट शिफ्ट में नहीं भेजेंगे। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में क्या क्राइटेरिया होता है, हम वो यूएस की है और हम लोग यहाँ पर इंडियंस हैं। तो हमारा दिन में होता है और उनका वहाँ पे रात होती है, और उनका जब दिन में होता है तो हमारे यहाँ पर रात होती है, और वो लोग दिन में अपना काम करते हैं। तो हमारे घर वालों के सामने रखा कि भई मेरी तो नाइट शिफ्ट होगी, उन्होंने मना कर दिया। मैंने किसी तरीके से अपने फादर पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, ये कुछ नहीं है, मुझे कैब घर से लेकर के जाएगी, घर पे ही ड्रॉप करेगी, ये सब चीज़ें। इनिशियली मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि नहीं, तुझे नहीं जाना, तुझे नहीं जाना। पर नहीं, मैंने उनको कन्विंस किया और फिर उस चीज़ को मैंने अडॉप्ट करके मैं आगे आगे बढ़ी। अपना फर्स्ट डे जब मैंने वहाँ पर स्पेंड किया ऑफिस में, तो तब मुझे पता चला कि हम लोग इस टाइम पर सब के सब दुनिया, बाकी दुनिया सो रही है, लेकिन जो आपके प्रेमिसेस के सारे लोग हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो दिन हो रहा है। तो लेकिन नाइट शिफ्ट को लेकर के लोगों की सोच भी अलग है कि हाँ, अगर नाइट शिफ्ट में कोई लड़की काम कर रही है तो वो गलत ही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो नाइट शिफ्ट वहां पर नॉर्मल है। तो फर्स्ट तो यही दिक्कत सबसे बड़ी सामने आई थी, कि जो मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करना था कि नहीं, मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, मैंने हासिल किया है, इंटरव्यू क्रैक किया। जनरली लोग कर नहीं पाते हैं फर्स्ट इंटरव्यू में ही कोई ही क्रैक। बट मैंने उनको कन्विंस करके किसी तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और फिर जब मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट करी, तो एज अ प्रोफेशनली मैं कहूँ तो मुझको उस टाइम तक, जब हम लोग कॉलेज पास आउट हुए थे, मैंने कभी लैपटॉप और कंप्यूटर पे ऐसा काम नहीं किया था। तो मुझे इवन पता भी नहीं था कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है। मैंने वो डे फर्स्ट से वहां पर वो चीजें सीखी। और आज मैं कहती हूँ कि हाँ, उन चीज़ों को सीखते-सीखते ही पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं कहती थी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, कि 2 महीने में मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी, मुझे जस्ट एक्सपीरियंस लेना था, तो मैं नहीं छोड़ दूँगी। बट जब हाँ, आपको काम सीखना आ गया, आपने उसमें अपनी निपुण हो गए, काम को सीखते-सीखते आप परफेक्ट हो गए, तो आपको वहीं पर इंटरेस्ट आने लग गया। मैंने इतने सारे बैचेज़ को वहाँ पर ट्रेनिंग दी, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कि हाँ भाई, इस डिपार्टमेंट का ये काम है, तो हाँ, मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, बट आगे उनको एम्प्लॉयज को कैसे एक्सप्लेन करना है। ट्रेनर होना एक अपने आप में ही एक डिफरेंट थिंग है, क्योंकि आप अपने आप को तो नॉलेजेबल होते हो, कि हमें पता होता है कि हाँ, ये चीज मुझे आती है, लेकिन आगे हमें उस चीज को प्रेजेंट कैसे करना है, कि हाँ, एम्प्लॉयज जो आपके हैं, जिनको आप टीच कर रहे हो, वो किस किस लेवल पे जाकर के अडेप्ट करेंगे। अडेप्ट करवाना उनको सबसे बड़ा टास्क होता है एक ट्रेनर के लिए। बता तो कोई भी सकता है कि हाँ, इस प्रोसेस में ये सब चीजें हैं, कि आपको ऐसे करना है, आप इस वाली एसओपीज को देखो, आपको ये रिटर्न में है। पर वो बच्चा हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन उसको वो समझाना, उसकी हाँ, वो आगे वर्क कर जी, पाए। गरिमा जी, आपने अभी बताया कि आपने कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर आपने जॉइन किया, तो जैसे कि आपने कहा कि कंप्यूटर कंप्यूटर यूज़ करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर कोई छात्र कॉर्पोरेट क्षेत्र में आना चाहे, उसके लिए बेसिक जो वो आधारभूत क्या प्रक्रिया, क्या चरण होंगे, आप उन चीज़ों को साझा करेंगी? साझा में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर कोई अपने आप को कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर किसी भी फील्ड में जाने के लिए सोच रहा है कि हाँ भाई, मैं ये कर सकता हूँ, कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो उसके लिए बेसिक है कि आज का जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है, हर किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स तो मस्ट है, कि हाँ, उसको ये होना चाहिए कि हाँ, इंग्लिश में उसका इतना परफेक्ट हो कि वो किसी भी चीज को अपना आंसर कर पाए। अगर उसके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, तो हाँ, कि वो उसको आंसरेबल हो। तो फर्स्टली तो आपका हमारा यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाता है, कि हाँ, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, अगर किसी को कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना स्टार्ट करना है करियर, एज अ करियर, तो मिनिमम टू मिनिमम जो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स होती है कॉर्पोरेट में, कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, बीकॉम से हो, आर्ट्स से हो, इट्स नथिंग। बट यस, कि आपको ग्रेजुएशन एक मस्ट है।
और आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि हाँ लाइक उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, कि आपका वर्ड में क्या काम हो सकता है, एक्सेल में क्या है, पीडीएफ क्या होता है। ये छोटे छोटे टर्म्स जो एक एम्प्लॉय को या फिर एक एज अ ह्यूमन पता होना चाहिए, कि अगर आप वो कहीं भी वर्किंग करने के लिए जा रहा है, किसी भी प्रोफाइल के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो। गरिमा जी, अब आपको सुनना तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने बहुत ही सहज सरल भाषा में जिस तरह से आप अपनी बातों को रख रही हैं, मन तो करता है सुनती रहूं, लेकिन मन में कई सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं। उनमें से ही एक है, कॉर्पोरेट में भी ट्रेनिंग्स होती होंगी, तो क्या आप वहाँ एक ट्रेनर के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेंगी? फेलियर देखो, किसी भी फील्ड में अगर हम जाएंगे, इंसान फर्स्ट टाइम तो कहीं भी वो फेल होता ही है, क्योंकि अगर आप उस चीज को नहीं अडाप्ट कर पाएंगे तो ऑब्वियसली फेलियर्स भी मस्ट है, फेलियर से ही आप सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ इन 8 सालों में मैं कभी फेल नहीं हुई, मैं भी बहुत बार फेल हुई, पर मैंने अपनी चीजों को छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि आज मैं फेल हुई हूँ कि पर मैं कल जरूर पास होंगी। एक इनिशियली इंसिडेंस मुझे याद आ गया कि हमारा प्रोसेस नॉलेज टेस्ट होता था, विद इन अ 1 मंथ मेरे को वो देना था अपना प्रोसेस नॉलेज टेस्ट को, और उसमें मैं फेल हो गई थी। और लिटरली मैं वहां पर इतनी एम्बेरस फील कर रही कि मुझको ऐसी क्या चीज है कि जो मैं उसको कर नहीं पाया, जबकि औरों ने उसको किया और वो सब पास हो गए। बट फिर भी मैंने अपने ट्रेनर से पूछा उस टाइम पर, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, कि इसके आगे का स्टेप क्या है कि जो मैं इस चीज को अडेप्ट कर पाऊं और मैं उसको पास कर लूं। तो फेलियर से ही आपको पता चलता है कि हाँ आपका लैकिंग पॉइंट क्या है। अगर जिंदगी में कोई इंसान अगर फेल ही कभी नहीं होगा तो उसको फेलियर का पता भी तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख रही हैं। इसी कड़ी में मैं चाहूंगी कि आप बताएं, जैसे कि कोई छात्र अगर कोई उस क्षेत्र में, कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर कोई प्रमोशन चाहता है, तो किस तरह से वहाँ प्रमोशंस होते हैं? अगर हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहे तो क्या करना होगा? उसके लिए हमें ये करना होगा कि अगर हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर हमें जाना है, तो ऑब्वियसली हम दूसरे नेक्स्ट स्टेप के लिए ही जाएंगे। तो उस स्टेप के लिए अगर नेक्स्ट प्रमोशन अगर हमको चाहिए विद इन अ कंपनी और इन अदर कंपनीज, कि हमको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए हम अपने आप को देख रहे हैं, तो क्या हम उसके लिए परफेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम नहीं हैं तो उस उन स्किल्स को हमें डेवलप करना है, कि हाँ ताकि हम उस चीज को अपना इंटरव्यू को अपना देखें और हमें पता चले कि एग्जैक्टली हमारे में क्या है क्या नहीं। तो हमें बेसिकली स्किल्स पर काम ही करना जरूरी है, कि अगर हम किसी भी नेक्स्ट प्रोफाइल के लिए भी, और अगर हम उस कंपनी में भी बने ही रहने की कोशिश करते हैं, अगर हमें वहीं पर भी बने रहना है, तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। क्योंकि ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसमें 2-3 दिन में ही इतने मेजर चेंजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये नहीं है कि आपने जॉब एक बार पा ली तो वो चलती रहेगी, नहीं। आपको अपने आप को अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है, कि हाँ, आप टाइम के साथ बदल रहे हो या नहीं। एक उसकी ज़रूरत है कॉर्पोरेट जी की, एक जी। कंपनी की, क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हो? अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तो कंपनी भी आपको आगे अच्छा प्रमोशन खुद ब खुद देगी। बट अगर आप उसके लिए काम नहीं करोगे तो कोई भी आपको नहीं लेगा। जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी आप आपका स्किल को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल की आपने बात कही, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। तो गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप 8 सालों से इस क्षेत्र में हैं, तो क्या आप आगे भी इसी क्षेत्र में बनी रहना चाहेंगी, या फिर आप जो हिंदी की बनी-बनाई रीच है, हिंदी और मानविकी की जो बनी-बनाई रीच है, उस क्षेत्र में वापस आना चाहेंगी? नहीं, अभी फ़िलहाल अगर मैं देखूँ अपना करियर में आगे नेक्स्ट स्टेप इसी में ही देखती हूँ, कि आने वाले 1 साल में मेरा नेक्स्ट प्रमोशन हो और मैं इसी में ही काम कर रही हूँ। और हाँ, रही बात हिंदी की, तो वो साइड बाय साइड मेरी स्टडीज़ चलती रहती हैं, कि हाँ, अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा हो तो मैं सिर्फ़ कॉर्पोरेट पे ही डिपेंड ना रहूँ। क्योंकि इसीलिए मैंने मास्टर्स भी किया, अपना बीएड भी किया, कि कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में तो मैं उन डिग्रीज़ को अपना यूज़ कर पाऊँ। और इसीलिए सिर्फ डिग्री डिग्री ही नहीं होती इसकी, हाँ भाई आपने डिग्री ले ली तो आप इनफ हो, लेकिन उसके साथ भी आपको अपना सामंजस्य बनाए रखना कॉर्पोरेट के साथ साथ, अगर आप उसको भी बनाए रखते हो जो आपने स्टडीज की हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज कोई भी, अगर आपने कॉर्पोरेट में अपना इंटरेस्ट को बना लिया
और आपने जो डिग्रीज़ है, आपका किसी और स्ट्रीम से है, तो साइड बाय साइड उस पे भी उसके टच में रहो कि हाँ, फ्यूचर में आपके पास रास्ते खुले रहें कि आपको अगर टीचिंग में जाना है, तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो। अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ़ अपनी पसंद आ रही है, तो वो करो। क्योंकि फ्यूचर किसी ने भी प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। आज जी जी। कॉर्पोरेट में हूँ, बट कल को अगर मेरे इन-लॉज़ मुझे बोल दें कि नहीं तुम्हें कॉर्पोरेट का काम नहीं करना, तो मेरे पास रास्ता तो होना चाहिए ना, कि हाँ, मैं वहाँ पर कर सकती हूँ। तो यही चीज़ है कि साइड बाय साइड आप अपनी स्किल्स को भी डेवलप करें और अपने फ्यूचर को भी थोड़ा-सा ध्यान जी, जी, मद्देनज़र गरिमा रखते जी। हुए करें। जैसे कि आपने बताया कि अभी तो आप इसी में रहना चाहेंगी, लेकिन जिस तरह की आपने डिग्रियाँ ले रखी है, एमए किया है, बीएड किया है, तो आपने कुछ तो सोचा हो कि भविष्य में मैं इस तरह की भी चीज़ें कर सकती हूँ, कुछ तो सपने होंगे, कुछ तो आपने सोचा होगा। तो क्या सोचा है आपने? मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएँ कि आपने क्या सोच के रखा है? बिल्कुल, बिल्कुल। दर्शकों को सिर्फ़ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो मैंने अपना एमए की अपना पहले ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मेरा किसी वजह से मेरा रेगुलर कॉलेज में नहीं हो पाया, तो मैंने इग्नू से मैंने अपना मास्टर्स को स्टार्ट किया। फिर मैंने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे पास 1 डेढ़ साल था। मैंने अपना फॉरेनर स्टूडेंट्स को हिंदी की कोचिंग दी और उसके बाद मैंने अपना किसी स्कूल में भी 7-8 मंथ्स के लिए जॉइन किया। बट फिर भी मुझे कुछ चीज़ें कम लग रही थी कि मुझे था कि मैं सबको देखती थी, जब मैं छोटी से ही थी, जब हम लोग स्कूल में थे, कि नहीं सब ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस की लाइफ़ कैसी होती है कि लोग सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। तो मुझको वो चीज़ को एक्सपीरियंस करना था। तो फिर मैंने जस्ट फॉर एक्सपीरियंस मैंने एक इंटरव्यू दिया कि हाँ, कि पता तो चले कि है क्या होता क्या है जॉब में एग्ज़ैक्टली। क्योंकि टीचिंग का तो आपने पता चल गया कि हाँ, आप सुबह जा रहे हो, दोपहर को आ रहे हो, बच्चों के साथ डील कर रहे हो। बट एक ऑफ़िस लाइफ़ बिल्कुल ही चेंज होती है। तो मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस लेने के लिए ही मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया और बाय गॉड ग्रेस मैंने उसको क्रैक किया, तो तब पता चला कि हाँ, कि ऑफ़िस लाइफ़ होती क्या है। तो उस सिलसिले में ही पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये था कि मैं 2-3 महीने में छोड़ दूँगी क्योंकि इतने मेजर चैलेंजेस आ रहे थे कि मैं उस प्रोसेस को समझ नहीं पा रही थी। मुझको ऐसा लगता था मैनेजर मुझे डाँट लगाता है तो मैं नहीं कि मैं वही बचपना वाली चीज़ थी कि नहीं मेरे से नहीं होगा मैं छोड़ दूँगी। मैंने गिव अप कर दिया लाइक कि मैं 2 महीने में छोड़ दूँगी। बट जब आपको काम समझ में आ गया तो मुझे लगा कि नहीं यार इसमें मेरा बहुत कुछ हो सकता है। मैंने धीरे-धीरे करके अपने आप को उसी चीज़ में मोल्ड किया और आज मैं 8 ईयर से वहीं पर ही हूँ एंड सेम कंपनी जी, तो ऑल्सो। आपको कहीं न कहीं जो बचपन में सुनते थे कि ऑफ़िस जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बातें आपको आकर्षित की और आपने सोचा कि वो मैं मुझे भी ऑफ़िस जाना है और आखिरकार आप अभी ऑफ़िस जा रही हैं और जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो हिंदी भाषी खासकर छात्र-छात्राएँ या फिर मानविकी के हैं, उन्हें कहीं न कहीं अंदर से एक हिम्मत मिलेगी कि नहीं भाई, हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी अन्य क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप छात्रों को खासकर हिंदी और जो मानविकी के छात्र हैं, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी गरिमा जी? मैं सिर्फ़ इतना ही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि हाँ, कि मैंने अगर कुछ आर्ट्स से ही अपनी पढ़ाई की है, तो सिर्फ़ मेरा टीचिंग तक ही करियर रह जाएगा, नहीं। वो चीज़ सोच ही गलत है, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी एक चीज़ में स्टडीज़ की है, तो हम उसी के हो करके रह जाएँगे। अगर हम में और भी चीज़ है, अगर हमें और भी स्किल्स हैं कि हाँ, भई हम लोग इसमें कर सकते हैं, तो आप अपना उसमें करियर बनाओ। फर्स्टली तो आप देखो कि आपकी चॉइस क्या है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के अपना स्ट्रीम ही चेंज कर देते हैं, अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर देते हैं जस्ट बिकॉज़ कि मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है। क्योंकि कितनी गर्ल्स मैंने ऐसी भी देखी उनको ब्यूटीशियन का कोर्स करना था, पर वो क्यों नहीं कर पाई उनको शौक है, क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि भई मेरे तो पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि नहीं ये तो नीचे तबके का काम होता है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे को नहीं तुम्हें नहीं करना। लेकिन कोई भी काम नीचे तबके का नहीं होता, चाहे उसमें वो कोई भी हो, चाहे वो टेलर ही हो, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप जिस काम को कर रहे हो, उसको इतनी शिद्दत से करो कि उसमें आप स्पेशलाइज़ हो जाओ, तो आपकी डिमांड बढ़े, चाहे वो टेलर ही क्यों ना हो। आज देखो टेलर की एक सिर्फ़ एक सिंपल सूट की ही सिलाई कितनी है, 800-800, 900-900 रुपए और जबकि काम क्या है उसका सिर्फ़ सिलाई करना, नथिंग एल्स। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी क्या है, काम कोई भी हो लेकिन उसमें निपुणता होना, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि उसमें परफेक्ट आप हो।
तो वो चीज़ें, कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे वो हिंदी ऑनर्स के लिए हो, साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए हो, किसी भी फील्ड के लिए हो। लेकिन आप जो भी अपने करियर को चूज़ करो, तो आप उसको वाइसली चूज़ करो और उसमें अपने को परफेक्ट बनाओ, कि आपको कोई ये ना बोले कि भई आपको ये नहीं आता, क्यों नहीं आता? जी, तो बिल्कुल आपको वो गरिमा चीज़ जी, आपने परफेक्शन होनी बहुत, चाहिए। बहुत, बहुत, बहुत पूर्ण जानकारी दी कि अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सिलाई की, चाहे वो आपने अभी कही कि ब्यूटीशियन का ही क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो क्या उसमें निपुण होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जो भी सुन रहे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही मतलब प्रेरणा ले रहे हैं आपसे और लग रहा है कि कोई भी क्षेत्र चुनने में अब कोई झिझक नहीं होगी उनके अंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद गरिमा जी। गरिमा जी, आपने बड़ी बिंदी का आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे साथ अपनी बातें रखी, अपने अमूल्य अनुभवों को साझा किया। बड़ी बिंदी इस मंच से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं भविष्य में जब भी हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप हमारे बीच आएंगी और फिर से अपने अमूल्य विचारों को हम सबको देंगी। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अपने थैंक सभी यू बड़ी इतना बिंदियों को रिक्वेस्ट। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि बड़ी बिंदी का कोई आर्थिक आधार नहीं है, इसलिए कृपया बाय मी अ कॉफी के लिंक पर अवश्य जाएं और कम से कम एक और अधिक से अधिक दो, जितनी भी आप चाहें, कॉफी अवश्य खरीदें और बड़ी बिंदी का सहयोग करें। अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक और बड़ी बिंदी के साथ। तब तक प्रणाम।